सभी मेरे भाई बहनों को मैं प्रणाम नमस्कार। आज एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, होता क्या है आजकल सभी डिपार्टमेंटों में, तो एक डिपार्टमेंट जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, आरटीओ। आरटीओ डिपार्टमेंट है, सरकारी कोई डिपार्टमेंट हो, सब अपने तरीके से काम करते हैं। मैं जिस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, जो मेरी गाड़ी है, इसकी मैं 3 दिनों से दिल्ली में था और जिसकी मुझे एनओसी लेनी थी वो मैं लेकर के आया। और ये एनओसी 5 मई को मुझे इशू हुई है और मैं आज अपने बदायूं आरटीओ में गया लेकर के इसे, क्योंकि मुझे अपने नाम करानी थी। दिल्ली एड्रेस पे थी और अपने बदायूं वाले एड्रेस पे नाम करानी थी गाड़ी। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करे, फाइल बनाई, सब कुछ चेकिंग हुआ। उसके बाद मैं साहब के साथ पेश हुआ। मैंने कहा जी मेरी गाड़ी डीएल नंबर है और मैं चाहता हूँ कि यूपी नंबर हो जाए और इसमें और भी कुछ काम है वो भी होने थे। साहब ने फाइल नहीं देखी और मैंने बताया तो उन्होंने कहा जाओ जमा कर दो, 45 दिन के बाद आना। शायद वो बिजी थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गया अंदर जहाँ पे वर्क होता है, मैंने उनको बोला कि साहब ने बोला है कि फाइल जमा कर दो। मैंने थोड़ी सी समझदारी रखी और मैंने ये नहीं बताया कि साहब ने ये बोला है 45 दिन के बाद आना। मैंने सिर्फ इतना कहा कि साहब ने बोला है फाइल जमा अंदर कर दो। मैं उनके पास गया, उन्होंने फाइल को देखा और मेरा आधार कार्ड यहाँ का चेक किया, ऑनलाइन चेक किया, सारा ओके वेरीफिक आया। और फिर गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है वो भी ट्रेस कराया, सारे काम उन्होंने पास कर दिए। जब गाड़ी का नंबर ट्रेस कराया तब जाकर के उनको थोड़ा सा आँख खुला, क्योंकि मेरा गाड़ी का नंबर डीटी नंबर नया चढ़ा हुआ था। मैंने दिल्ली से बड़ी मशक्क़त के बाद उसको पास कराया था, क्योंकि 2 नंबर ख़राब हो गए थे, तो वहाँ के एमएलओ ने मेरी गाड़ी पास नहीं कर रहे थे। मैंने 3 महीने 4 महीने मेहनत करने के बाद में उस नए डीटी नंबर को हेड ऑफिस ऑफ दिल्ली, जो वर्कशॉप हो दिल्ली का होता है ओखला में, वहाँ से मैंने उसको रजिस्टर करा के और बाकायदा लाइसेंस लेके मैंने पास कराया था। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। मैंने जितनी मेहनत की है, क्योंकि मुझे गाड़ी मेरी पसंद है और मेरे काफ़ी दिनों से मेरे साथ है, कभी कोई मेरे को इससे इशू नहीं। और जो चीज़ जिसको पसंद हो उसके लिए कोई भी कुछ भी करता है। तो मैं चाहता हूँ ये गाड़ी मैं इसको हमेशा चलाऊँ, 2-4 साल और चलाऊँ, क्योंकि गाड़ी अच्छी है। तो इसके लिए लीगल प्रोसीजर में यहाँ लेके आकर के अपना कोशिश था कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट में कमी ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको मैं करने के लिए आज आरटीओ में गया। तो आप देखिए, सवाल ये है कि जब उन्होंने चेसिस नंबर देखा तब उनको याद आया कि भाई चेसिस नंबर अलग है। पहले उन्होंने फाइल नहीं देखी। बेटे मना कर उसको। पहले उन्होंने फाइल नहीं देखी। जाओ जाओ। जब वो नंबर ट्रेस करके लाया फिर मेरे को बुलाया कि साहब गाड़ी चेक करेंगे। एक ने बुलाई, गाड़ी चेक कर ली, फिर बोला साहब गाड़ी चेक करेंगे। मैं साहब चेक कराइए, मुझे क्या दिक्कत है, मैं जब सही हूँ तो मुझे दिक्कत क्या है, आप मेरी गाड़ी चेक करिए और आगे काम को बढ़ाइए। फिर साहब गाड़ी साहब ने चेक नहीं की, फिर मुझे फेस कर दिया गया। मैं क्योंकि चक्कर वहीं काट रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर यही मैं किसी सेकंड व्यक्ति के थ्रू जो वहाँ घूमते रहते हैं, जो एजेंट कहते हैं, उनके थ्रू काम कराता तो कुछ भी चेकिंग नहीं होती, यहाँ तक मुझे आइडिया है। लेकिन खुद ऑनर गया है तो उसे चक्कर कटवाने हैं, है ना, कटवाइए, मैं तैयार हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। फिर मेरे सामने साहब के सामने फेस किया गया कि साहब इनका काम देख लीजिए। उन्होंने कहा, बोला मैंने आपको बोला 45 दिन लगेगा, आप परेशान कर रहे हो बार बार मेरे पास आकर। मैं कहा जी 45 दिन लगेगा नहीं, 2 महीने लगाओ आप। मेरा कहने का मतलब आप मुझे लिख के दीजिए कि आप जांच कर रहे हैं, जांच के बाद गाड़ी को अंडर प्रोसेस काम करेंगे। तो बोला 45 दिन होता है, मैं आपको 30 दिन कर दे रहा हूँ। मैं कहा 30 दिन लिख के दे दीजिए। उन्होंने फाइल पे लिख के दे दिया। मैंने कहा अब आपके पास 30 दिन के बाद में आऊँगा, आप दिल्ली मेल करिए, दिल्ली अथॉरिटी से पूछिए। बहरहाल जब उसने एनओसी दे दी तो फिर इस आरटीओ को ज़रूरत है बदायूं वाले को वहाँ की, मतलब मेल करने की हो ज़रूरत। ठीक है, करिए, हो सकता है आपका प्रोसीजर हो, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकायदा साफ साफ लिखा है बदायूं के लिए ट्रांसफ़र, और मेरे नाम पे होनी है, केवल एड्रेस चेंज होना है। वो दिल्ली का एड्रेस था, वो गाँव का एड्रेस होना है। इस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका मैंने देखा है। और मैं ऐसे डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं जो कि एक आम आदमी को कितना गुमराह करते हैं। मैंने कोई एड्रेस नहीं दिया अपना, लेकिन उनको लग रहा था कहीं ना कहीं मैं एक्टिव हूँ, तो उन्होंने मुझे मजबूर होकर के लिख के दिया। मैं कहा मैं लिख के दे दीजिए मुझे, मैं सुबह चक्कर काट रहा हूँ, मुझे लिख के चाहिए। तो उन्होंने फाइल पे भी लिखा, अंदर भी लिखा। मेरी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फ्रॉड नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ।
तो मैं आपको इस पूरे प्रकरण को बताऊंगा कि कैसे काम किया जाता है, कैसे भ्रष्टाचारी को आगे बढ़ावा दिया जाता है, एक नॉर्मल आदमी जाता है तो उसे कैसे गुमराह किया जाता है। सवाल है, देखता हूँ मुझे कब तक गुमराह करते हैं, मुझे ज़रूरत क्या है इस कागज़ की। मैं कहीं, मुझे कोई इशू नहीं कि मेरे पास मेरी गाड़ी है और सही है और डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं है जो मैं इनसे डरूंगा। ठीक है, मैं गाड़ी चलती है, चलती रहेगी और मैं इसे करा के मानूंगा। जब मैं दिल्ली से पास करा लाया उस एमएलए को, 10 बार मैंने गाड़ी चेक कराई, 10 बार भी उसने मांगी तो एक काम करा के लिया। इस छोटे से काम को यहाँ मैं गाड़ी को पीछे नहीं हटने दूंगा, अपने कार को पीछे नहीं हटने दूंगा। मैं पूरा काम करूंगा और आप लोग देखते जाइए, इसका मैं जानकारी पूरा दूंगा। और यही डिपार्टमेंट नहीं, बहुत डिपार्टमेंट ऐसे हैं। और ये काम मैं क्यों करा रहा हूँ, मैं 2-4-10 हज़ार दे देता दलाल को, लेकिन मुझे पता है कि मुझे देखना है काम होता कैसे। मैं उनको कोई पावर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं के पीछे चल रहा हूँ कि आप करिए काम का तरीका क्या है आपका। धन्यवाद, आगे फिर जानकारी दूंगा। शुक्रिया।